सही। अच्छा सलमान साहब, पाक भारत मैच के हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह का टाकरा होगा? मतलब कोई बुरी बात नहीं मैं करना चाहती, लेकिन डर लग रहा है मुझे, हमारी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ खास ठीक नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच की। देखिए, हिस्टोरिकली यस, इन वर्ल्ड कप्स इंडिया ज्यादा मैचेस जीता, पाकिस्तान तो गालबन एक ही मैच जीता है। और अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम का एक्सपीरियंस, इस फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस, वो हमारी टीम से बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि हम खेल रहे हैं श्रीलंका में और हमारी सारा बिल्डअप जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर से ऊपर है पिछले कुछ महीने से, तो हमें फेवरेबल कंडीशंस तो मिली हैं, एक्सक्यूज कोई नहीं है, हमारी तैयारी भी अच्छी है। क्रिकेट बोर्ड ने और चीफ सिलेक्टर या जितने भी सिलेक्टर थे उन्होंने परसिस्ट भी किया है, यानी इनमें कोई एक ख्वाजा नाफे है जो लेट एंट्री है, उसके अलावा ये सारे वो हैं जिनको खिलाते ला रहे हैं, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल बैक करके यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आई थिंक दे शुड गिव इंडिया अ गुड फाइट, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पर जाकर वो मैच में ये खराबी पैदा हो और आप वन साइडेड मैच खेले। ऑन पेपर यस, इंडिया हैज द अपर हैंड, बट पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी और कंडीशंस भी आपको सूटेबल है। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश की लड़ाई भी हमने लड़ी है, हक और सच की लड़ाई। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम जो है प्रेशराइज नजर आती है। इस बार क्या हम उस प्रेशर से निकल सकेंगे? निकलना चाहिए। मेरी वजह ये है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हो चुकी होती है। अब पिछली दफा हम अमेरिका से हार गए थे, हमारी परफॉर्मेंस तो खराब थी। इस बार लेकिन हम आप देखेंगे शुरू के दोनों मैच हम जीत गए, नेदरलैंड से भी जीत गए, अमेरिका से भी। और लेवल अभी ये हो जाता है वर्ल्ड कप में कि हम लोग इन मैचों को भी जीत के खुश हो रहे होते हैं। तो अब हमारे पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर हम मैच हार भी गए इंडिया से ना, तो नामीबिया से तो जीत ही जाएंगे, अगले राउंड में तो हम पहुंच सकते हैं, काफी हद तक हमारे चांसेस लेकिन हैं। भारत से जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सलीम साहब। एग्जैक्टली यही आ रहा हूँ कि अब प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि यार अब कुछ दाव पे नहीं लगा, तो अब ऑल आउट जाएं, अपनी क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, जीत के लिए जाएं और डरे नहीं। क्योंकि हमेशा आप देखिए हम लोग हारते हैं इसी वजह से कि जहन में खौफ होता है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तो बड़ा अच्छा मौका मिला है कि अगले राउंड में तकरीबन आप पहुंचे हुए इंडिया को हराएं जबरदस्त। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हाथ नहीं मिला रहे, यूं घूर रहे हैं, ये सब छोड़ दे। अब सलमान खुद कहे, सूर्य अगर आके बोले सलमान भाई की हाल है तो हाथ मिलाए, वरना उधर मुंह घुमाए और चले जाए वापस। हमने कोई स्प्रिट ऑफ क्रिकेट का ठेका नहीं लिया हुआ कि हम लोग आगे पीछे उनके घूम रहे हैं। नहीं मिलाया, नहीं मिलाया हाथ, गेम पे फोकस करें। और अच्छा चांस है इस बार पाकिस्तान के पास जीतने का। और आप देखें पिछले भी कुछ जो मैचेस हुए हमें मौका मिला, बीच में कुछ ऐसे लम्हात आए जहां हम लोग को जीत सकना चाहिए था और हम जीत सकते थे, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा सके। इस बार देखें क्या पता ऐसा हो जाए, और हो सकता है, मुझे तो उम्मीदें है साफरादा फरहान से, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस एक शिकायत है कि 40 मैच खेल चुके हैं हाँ। और 950 बना लिए, सेंचुरी कोई नहीं की। हालांकि मौका उनके पास अक्सर होता है। क्या ही अच्छा हो अगर जो इंडिया से संडे को मैच हो रहा है उसमें हमें साहबजादा की जानिब से एक बड़ी इनिंग देखने को मिल जाए। और बाबर शुरू में टाइम ले रहे हैं, बाद में उन्होंने गो के बराबर कर लिया था, लेकिन जब नेदरलैंड के खिलाफ मैच में नहीं कर सके थे तो ऊंचा शॉट खेलकर इसी वजह से आउट हो गए थे। नंबर भी उनका चेंज हुआ, ये देखना होगा। और सलमान कैप्टनसी का फायदा उठा रहे हैं, जो भी कैप्टन बनता है उस चीज का फायदा उठाता है, अपना नंबर सबसे जो आसान लगता है उसको आ जाता है। सलमान भी वन डाउन आए, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक आध अच्छी इनिंग खेली, वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं इस नंबर को जस्टिफाई कर रहा हूं या नहीं। बहुत प्रेशर वाला गेम है, सारे जो प्लेयर्स हैं इनको ये चीज देख के अपने हिसाब से आके जबरदस्त परफॉर्म करना होगा। पेस बॉलिंग हमारा थोड़ा वीक लिंक लग रहा है, शाहीन की बॉलिंग अच्छी जा नहीं रही है और फहीम को खिलाते हैं लेकिन बॉलिंग में उन पर इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है। लेकिन जिस तरह फहीम ने वो मैच जितवाया, या सब ऑफिशियली मैं कह चुका हूं कि अब मैंने उनकी मुखालफत छोड़ दी है। एक जो उन्होंने 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे और 24 रन करके जितवाया था। तो खैर स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे हैं, चांस पूरा है जीतने का, साइम को भी चांस परफॉर्म पूरा करना है पड़ेगा। जीतने का। या सब आप क्या कहते हैं, दाव पे कुछ नहीं लगा हुआ, खुल के खेल सकेंगे इस बार हम? अच्छा, आपने फहीम अशरफ की मुखालफत छोड़ दी, मैं इंडिया से मैच अगर जीत गए तो सलमान आगे की मुखालफत छोड़ दूंगा। वो जो सलमान भट्ट बात कर रहे थे ना, हम 2 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं श्रीलंका में। इंडिया पहला मैच खेल रहा होगा, जबकि हम तीसरा मैच इन कंडीशंस में खेल रहे होंगे, इसलिए वो एडवांटेज तो हमारे पास होगा। उसके बाद इंडिया की बैटिंग बड़ी वल्नरेबल है। एक बार अभिषेक शर्मा को आप जल्दी आउट कर लें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हार्दिक पांड्या हमारे खिलाफ अच्छा खेलता होता है हमेशा नीचे आके। वो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो दूसरी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे ज़्यादा चांसेस इस मैच में, सच्ची बात है,
को 55-45 लग रहा है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त फॉर्म भी अच्छी है, पाकिस्तान जीत भी। और एक सलमान आगा की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि अमेरिका के साथ मैच से पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि बाबर को बाहर बिठाया जाए। हर बंदा ये बात कर रहा था कि बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, बाबर के लिए ये ज़रूरी है कि भाई आप एंड का इंतज़ार ना किया करें, एटलीस्ट डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। आप शुरू में सेट होना चाहते हैं ना, तो हर बॉल पे सिंगल करने की तो कोशिश करें ना। जब तक आप सेट होके चौके छक्के नहीं मार सकते, उस वक्त तक आपको सिंगल जरूर लेने चाहिए। ये बाबर को इस पे काम करना पड़ेगा और फिर बाबर T20 में भी जस्टिफाई हो सकेंगे। सही, बाबर को अपने परफॉर्मेंस पे काम करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अगला सवाल ये होगा कि नेट मीटरिंग के खात्मे से मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हुकूमत का दावा है कि नेट मीटरिंग ख़त्म करने से आम सारिफ को फ़ायदा होगा। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि हुकूमत का ये दावा कितना दुरुस्त है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।